राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि क्या कारण है कि सच्चे संत सदगुरु के शिष्य तो थोड़े होते हैं, लेकिन झूठे और पाखंडी गुरुओं के इर्द गिर्द अनुयायियों और शिष्यों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसा क्यों है भाई? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुरू करने से मेरी दो विनतियां हैं, प्रवान करना जी। पहली विनती यह, जो कोई भी व्यक्ति पहली बार इस सत्संग वीडियो को देखकर इस YouTube चैनल पर आया है, विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाया जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर आए सुबह 5:05 पर, तो आपको सबसे पहले वो आ सके और आप ऐसी काम की इन्फॉर्मेशंस, आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर सके। दूसरी विनती मेरी यह है कि इस सत्संग वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते हैं हमारे मन में जो हमें भजन सिमरन में बैठने वक्त अड़चन दे सकते हैं, या बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, दुविधाएं आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मन हमारा तंग न करे भजन सिमरन के वक्त, चाहे आप संसार में रह रहे हो, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हो, अगर चाहते हैं कि मन हमें तंग न करे, तो इस पूरी सत्संग वीडियो को सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मित्र ने प्रश्न पूछा है कि झूठे और पाखंडी गुरुओं के इर्द गिर्द बहुत सारे अनुयायियों और शिष्यों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मेरे मित्र, बात तुम्हारी ठीक है और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सच्चे संत सदगुरु को कितने लोग पहचान सकेंगे? ज़रा सोचो। वही लोग जिनके भीतर प्यास है, जिनके लिए जीवन व्यर्थ हो गया, जिनके लिए जीवन संताप और स्वप्न हो गया, नहीं तो कौन पहचान पाता है? हड्डी मांस मज्जा से बना हुआ शरीर ही देखते हैं, दाढ़ी मूछ है या नहीं ये देखते हैं, उम्र इसकी है या नहीं ये देखते हैं, 25 साल है, ये तो छोटा सा लड़का है, ये देखते हैं। पास से भी सदगुरु गुजर जाए तब भी कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जिनके भीतर प्यास होती है, और जिनके भीतर प्यास है वो तो देशों विदेशों में बैठे बैठे भी घर बैठे आनंद ले पाते हैं सदगुरु के होने का। असदगुरु के पास भीड़ इकट्ठा होगी, झूठे और पाखंडी लोगों के पास भीड़ इकट्ठा होगी, व्यूज़ के व्यूज़ आएंगे, प्रतिदिन मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएंगे, क्योंकि जो झूठा और पाखंडी होता है वो भीड़ की आकांक्षाएं तृप्त कर रहा होता है। चाहे आप किसी के पास जाओ, पंजाब में देखो कितना बुरा हाल है, गुरुओं की धरती है, फिर भी कितना बुरा हाल है। कोई तावीज़ बांध रहा है, राख निकाल रहा है, जादू कर रहा है, मूड बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। वही तो वे चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं जो तृप्त कर रहा है वहाँ वे इकट्ठे होंगे। मुझे अब भी याद है, मैं जाता हूँ वहाँ पे डेरा बाबा सखी सुल्तान के यहाँ, बाबा जी महाराज बैठते हैं वहाँ पे, गुरुदेव शाह जी। तो वहाँ पे मैं कभी भी कोई 1000-1500 से ज़्यादा भीड़ नहीं पाता हूँ। कारण क्या है? कारण बस इतना ही कि वे हमेशा उपदेश देते हैं भजन सिमरन करने का, अपने अपने गुरु महाराज के रज़ा और भाणी में रहने का। लोग आते हैं उनसे पूछने, बाबा जी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हमें जल भभूता बनाकर दे दीजिए, राख दे दीजिए, कोई हमें तावीज़ बनाकर दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं,
भाई जो मिलेगा मालिक की भक्ति से मिलेगा। तुम भजन सिमरन करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लोग इतने बहमों भरमों में पड़े होते हैं, तो जब वे ऐसा कहते हैं तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। मैं देखता हूँ, काफ़ी समय से वहाँ जा रहा हूँ, कुछ चंद लोग ही वहाँ टिक पाते हैं। चंद लोग, 1000-1500 की लोगों की संख्या में से कोई 5-10 लोग ही ऐसे हैं जो सिर्फ रूहानियत की दौलत लेने आते हैं। और वाकई किसी का बच्चा बीमार है, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, और कईयों के बच्चे नहीं हो रहे हैं। कईयों के घर में कुछ हो रहा है, कईयों के घर में कुछ हो रहा है। तो इसी तरह से सच्चे सदगुरु के पास भीड़ नहीं होती है, क्योंकि सदगुरु तो छीन लेगा, सदगुरु तो तुम्हें मिटाएगा। तो जो दादू जी ने कहा, वह तीर निशाना लगा लगा कर छोड़ेगा, वह तुम्हें मिटाएगा, वह तुम्हें मार ही डालेगा। क्योंकि तुम मिटोगे तभी तुम्हारी राख पर परमात्मा का आविर्भाव है। तुम ही रोग हो, वह तुम्हारे सहारा ना देगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें जड़ों से खोद डालेगा। तो सदगुरु के पास तो वही आएगा जो मरने को तैयार है। सदगुरु यानी मृत्यु, मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु, महामृत्यु। क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम फिर पैदा हो जाओगे, लेकिन अगर सदगुरु की मृत्यु में तुम डूब गए तो फिर तुम्हारा लौटना नहीं, फिर दोबारा तुम पैदा ना हो सकोगे। इसलिए बहुत थोड़े से हिम्मतवर लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। अब जैसा तुम मेरे चैनल पर ही देखो, 1 लाख व्यक्ति में से जो सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोग मुझे सुनते हैं? वही कुछ 8-10 हज़ार लोग। उनमें से भी वे मुझे कह देते हैं कि भाई वीडियो छोटी करो, बड़ी करो। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। सुनने वाले कोई 1000-1500 लोग ही हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। 1 लाख व्यक्ति सब्सक्राइबर्स, सुनने वाले कितने? 1000-1500 लोग। उसमें से भी अमल करने वाले कितने? वही 100-150 व्यक्ति। वही 100-150 व्यक्ति चल रहे हैं और आनंद पा रहे हैं। बाकी तो अपने अपने आनंद में कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा बोलता है, इसकी वाणी में ऐसा है, मिठास है, बोलने का तरीका पसंद आ गया। और अगर कई बार उनको झाड़ दिया जाए, उनके कपड़े लहूलुहान कर दिए जाएं, फिर वे भाग खड़े होते हैं। इसलिए बहुत थोड़े से हिम्मतवर लोग होते हैं जो ठहरते हैं। सबका काम नहीं है, बच्चों की ज़रूरत भी है। अभी जो खिलौनों से खेल रहा है, उनका वहाँ क्या प्रयोजन? लोग खिलौनों से ही खेलते रहते हैं ज़िंदगी भर। बचपन में छोटी सी कार से खेलते हैं, चाबी भरकर चलाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो बड़ी कार पर खेल जारी रहता है। बचपन में छोटे गुड्डे गुड्डियों की शादी करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो रामलीला करते हैं, राम सीता की बारात निकालते हैं, खेल जारी है। छोटे बच्चे होते हैं, कंकड़ पत्थर बीनते हैं, बड़े हो जाते हैं, हीरे जवाहरात इकट्ठे करते हैं। कंकड़ पत्थर ही हैं आखिर हिसाब से, खेल जारी रहता है। छोटे बच्चे सिगरेट के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, टिकटें इकट्ठी करते रहते हैं, बड़े हो गए नोट इकट्ठे करते रहते हैं। मामला एक ही है, सारा खेल खिलौनों का है। सदगुरु के पास तो केवल वही आ सकता है जो प्रौढ़ हो गया, जिसने सारे खिलौने फेंक दिए और जिसने कहा बहुत हो चुकी ना समझी, अब जागने का क्षण आ गया। निश्चित जागने में खतरा है, क्योंकि तुम्हारे सब सपने टूट जाएंगे। सपनों में एक सुरक्षा है, तुम्हारे सपने उनमें मधुर सपने भी हैं। माना कि दुख वाले सपने भी हैं, लेकिन वे सब संयुक्त हैं। अगर दुख सपने तोड़ने हो तो सुखद सपने भी टूट जाएंगे। अगर जागना है तो दुख सुख दोनों से जागना होगा। तुम भी चाहते हो जागना, लेकिन चाहते हो कि सुखद सपना तो बरकरार रहे, सिर्फ दुख टूट जाए। तुम भी चाहते हो जागना, लेकिन बस दुख छूटे, सुख न छूट जाए। तो तुम झूठे पाखंडी गुरुओं के पास इकट्ठे हो जाओगे। वहाँ भीड़ लगेगी,
लेकिन सद्गुरु के पास तो सुख भी छूटेगा, दुख भी छूटेगा। तभी तो शांति का जन्म होता है, तभी तो सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। जब सारे द्वंद्व मिट जाते हैं तभी तो निर्द्वंद आकाश, तभी तो उस असीम के साथ संबंध जुड़ता है। तभी तो जैसा दादू जी कहते हैं, तार जुड़ते हैं, उसके पहले तो तार नहीं जुड़ते। अभी मैं बहुत से मूढ़ लोगों को देखता हूँ, खुद जाते हैं सत्संग सेंटरों में, सत्संग करता भी है, शब्द गायन करते हैं, जो पाठी होते हैं वो बोलते हैं, सेवाओं पे जाते हैं, ब्यास में, डेरों में 20-20 दिन की सेवा, एक हफ्ते की सेवा, महीने की सेवा जाते हैं, परंतु घर वही कवाड़ा का कवाड़ा, कलह क्लेश करते हैं। और यहाँ तक कि इन तावीज़ों वाले बाबाओं के पास भी जाते हैं, घर में अपने यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। एक यज्ञ होता है पंडित के द्वारा कि चलो घर में थोड़ा बढ़िया माहौल रहे, सुखमनी साहिब जी का पाठ करवाते हैं, चलो वो तो ठीक, परंतु घर में ऐसे ऐसे जादू टोना करवाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और कहलवाते हैं खुद को सत्संगी, जाते हैं डेरों में। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे सद्गुरु में इतनी ताकत नहीं? कोई ताकत नहीं तुम्हारे सद्गुरु में? क्या इतना सा ही विश्वास है तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु पर? हल्का सा बच्चा तुम्हारा गुस्सा कर जाए या हल्का सा तुम्हारे बच्चे को कुछ होने लगे तो तुम लोग सोचते हो किसी ने कुछ कर दिया है जी, किसी ने इसके सर में या इसको कुछ कर दिया है, इसका मन बदल दिया है, चलो लेकर बाबा के पास। झाड़ फूंक करवाते हैं, राख देते हैं, लौंग देते हैं, इलायचियाँ देते हैं, और भी न जाने क्या क्या ढोंग पखंडों में डालते हैं। और क्या करते हैं वो, पैसा लाओ जी 15,000, 10,000 दो, 25,000, यहाँ तक कि लोगों ने लाखों रुपए उजाड़े हैं। एक तो मैंने स्त्री को देखा, उसका पति जो है दिहाड़ी मजदूरी करता। अब दिहाड़ी मजदूरी की कितनी ही कमाई होती है तुम सबको पता है, हिमाचल की ही बात। उसने एक बाबा को 25,000 रुपया दे दिया ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, और जब फल रिजल्ट कोई सुख शांति नहीं, वही के वही। और कुछ बाबा ऐसे हैं, शराब लेते हैं, मुर्गा लेते हैं, साथ में पैसे भी लेते हैं, फिर बोलते हैं कि जी अगले शनिवार अगले मंगलवार आ जाना, तुम्हें झाड़ फूंक कर देंगे। मैं बहुतों के पास गया, बहुतों के पास देखा। अभी हाल ही में मेरी बुआ जी का छोटा लड़का, 1-1.5 महीना पहले की बात है, मैं उसको छोड़ने जा रहा था बड़े भाई के पास, जो मेरी बुआ जी का बड़ा लड़का है, उसकी दुकान पर उसको छोड़ने जा रहा था। कह रहा था कि यार दीपू तू हमें छोड़कर आ जा, मुझे छोड़कर आ जा, वापस तू घर वापस चला जाना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सब्ज़ी भी लेता चला जाऊंगा ऊना से। तो वहाँ पे जाते जाते मैं बोल रहा था उसे कि भाई चाहे कुछ मर्जी हो जाए, तूने किसी बाबा के पास नहीं जाना, ये सब तुम्हें बहमों भरमों में डालेंगे, तुम्हारी सुख शांति जो है वो भी छीन लेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक विचार डाल देंगे, तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारी देवरानी ने किया है, तुम्हारी माँ ने, बाप ने या पड़ोसी ने किया है। तो मैं कह ही रहा था, तो जब मैं वापस आ गया तो अगले दिन वो मुझे कहने लगा कि यार दीपू तू सही कहता था। मैं वहाँ पे गया भाई के पास, तो जो उनका मालिक है, जो जिनकी दुकान है, वहाँ पे काम करता है बड़ा भाई, तो वहाँ पे वो मुझे लेने लगे बाबा के पास। मैं बड़ी मुश्किल से घर आया, मैंने बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। कुदरती पहले से ही उसे समझा रहा था और वही बात हो गई। दुनिया इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्खों की मूर्ख है कि अपने गुरु पर से अपना विश्वास हटाकर इन ढोंगी पाखंडी लूटने वाले बाबाओं के पास जाते हैं। तुम लोगों को 10-20 रुपए की कोई चीज़ देने में, किसी भूखे को रोटी देने में मौत पड़ जाती है, और तुम इन बाबाओं के पास 1,000-1,000, 2,000, 25,000 तक लुटाते हो। कौन तुम लोगों को समझदार कहेगा? बच्चा कहना नहीं मानता, चलो बाबा के पास, ताबीज़ पहना दें इसको, जंतुर घोल के पिला दें इसको। यह है तुम्हारी मूर्ताएं।
अरे किसी की बात तो क्या ही करनी, मेरे माता पिता ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। 11वीं कक्षा में था, 10वीं पास की मैंने। 11वीं कक्षा में बैठा तो वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये स्कूल में हो क्या रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है। धीरे धीरे मुझे समझ भी आने लगा। और मेरे पिताजी, उन्होंने क्या किया, स्कूल में गए, कहने लगे कि ये तो अपने कमरे में दरवाज़ा लगा कर ही बैठा रहता है, बाहर निकलता नहीं, ना कुछ खाता है ना पीता है, ये कहाँ पढ़ता है, ये तो मोबाइल ही चलाता रहता है। तो मेरी टीचर मुझे बताने लगी कि यार मनदीप, तू पढ़ता नहीं है। तो मैंने टीचर से ही पूछा कि आपको क्या पढ़ाई में मैं कमज़ोर लगता हूँ, क्या मेरी पढ़ाई में कोई कमी है, आपको क्या लगता है? किसी भी और शिक्षक से पूछ लीजिए। मेरी वो साइंस वाली मैडम थी, पूछने लगी कि मनदीप बताओ, ऐसा तुम्हारे पिताजी कहते हैं? तो मैं कहने लगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं किसी सब्जेक्ट में कोई बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम देखो। और जब उन्होंने पाया तो सब बढ़िया। तो उससे मुझे गुस्सा आ गया। घर पे गया, मैं बोलने लग पड़ा कि भाई क्यों? तो मेरे घर वाले, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसका मन नहीं शांत रहता। तो एक के पास चले गए, हमारे घर से कोई 1.5 किलोमीटर दूर, मेरे पिताजी का ही दोस्त। बैठे वहाँ पे, सर पे हाथ रखा। जैसे ही उसने सर पे हाथ रखा, कहने लगा जी इसका मन विचलित रहता है, इसका मन शांत नहीं रहता। ऐसा करो तुम नामदेव, मेरे पिताजी का नाम नामदेव है, ऐसा करो तुम, इससे कहो कि हर शनिवार तूने 7 शनिवार नारियल फेंकने हैं चलते पानी में। ये एक और मेरे ऊपर सर पे डाल दिया इन्होंने कि भाई। और अगले शनिवार मेरे पिताजी नारियल भी ले आए, मुझसे वो फिकवाए गए नदी में। अब नदियाँ तो यहाँ कहाँ, तो हमारे घर पे थोड़ी ही दूर पे एक चलता पानी था, मैं वहाँ पे फेंक आया करता था। फिर से मेरे घर वाले कुछ उलट पुलट कहते थे, मुझे गुस्सा आ जाता था कि यार कहते तो कहते क्यों हैं। फिर कहते थे कि भाई ये काम नहीं करता, हर चीज़ पूरी करता था। कनक काटने को कहते थे, मक्की काटने को कहते थे, सब करता था मैं। फिर भी वे कहते थे कि नहीं जी नहीं, ये काम नहीं करता। पानी पिलाने को कहते थे, पानी पिलाता था, जो कहते थे कहना मानता था। और दूसरों के सामने ये तो कहना ही नहीं मानता। फिर मुझे और गुस्सा आ जाता था। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई इस पर किसी का साया है, ले गए। एक और हमारे रिश्तेदारी में है, धर्म भाई बहन बने हुए हैं, तो वहाँ पे रिश्तेदारों में शौक तली जी, उनके पास ले गए जी। एक काली डोरी में वो गांठें बांध कर उन्होंने दी, गले में डाल दी। मैं अपने गया नहाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे फेंक दी। फिर कुछ दिनों बाद एक और मेरे बाजू में बांधने के लिए ताबीज़ ले आए। फिर उसके बाद एक दिन मुझे एक और के पास ले गए, उसने धूप वगैरह जलाया हुआ था और उसने कुछ मुझे लिख कर दिया, ये पी लो भाई। तो मुझे ये सब पिलाया गया। तो आज मैं इन सब बातों में सोचता हूँ कि भाई मेरे माता पिता, कम से कम आज मेरी उम्र 27 साल है, 29-30 साल उनको नामदान लिए हुआ, फिर भी वो इतना अंधविश्वास रखते हैं, अपने गुरु पर विश्वास नहीं। और एक दिन तो ऐसा हुआ, बीएससी फर्स्ट ईयर में था मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में एक व्यक्ति आया, पता नहीं कितना सामान लाया, कोई पेठा लाया, सिंदूर लाया, लौंग इलायचियाँ। उसने कमरे के बाहर कुछ बनाया, वो बनाते हैं एक अलग सा गोला सा बनाया, उस पर अलग अलग चीज़ें रखीं, फिर धूप टीका सब कुछ किया। फिर उसके बाद उसने अनुष्ठान किया, फिर वो फेंकने चला गया। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं भी हमारे घर पे हो चुकी हैं। तब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। तो ये हाल है हमारे सत्संगियों का, विश्वास नहीं, कोई भी नहीं। और अभी कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी के बच्चा नहीं हो रहा था, तो कह रही थी मेरी पत्नी की माँ कि तू धागा ले ले, ये ले ले, वो खा ले, वो खा ले। तो मेरी पत्नी कहती थी अगर गुरु ही मुझे नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा, जब मुझे देगा तो वो ही देगा। मेरा अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हालांकि मेरी पत्नी को नामदान तक नहीं मिला है। तो तुम जो 20-20 सालों से ये खुद को सत्संगी कहलाते फिरते हो और जाते हो इन झूठे पाखंडियों के पास, कौन से कैसी सत्संगी? ये फालतू के तुम ढोंग पाखंड अडंबर मचाए रखे हो, काहे के तुम लोग सत्संगी? याद रखना मेरी एक बात, जिस घर में भजन सिमरन निरंतर होता है, जिस घर में व्यक्ति ध्यानस्थ होते हैं,
उस घर में किसी को भी कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करे भी तब भी उन पर प्रयोग नहीं हो सकता। और तुम लोग डरते हो, हुए बीमार की चले बाबा के पास। अरे मूर्खों, हॉस्पिटल है बीमारों को ठीक करने के लिए, परंतु बात एक है, स्वभावतः जहाँ तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए कोई आश्वासन दिया जा रहा हो, मुकदमे जिताने का कोई भरोसा दिया जा रहा हो, धन कमाने की कोई महत्वाकांक्षा को पूरा करने की बात कही जा रही हो, वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी, कहेंगे जाओ आशीर्वाद। ऐसा ऐसा काम साधारण से लोगों से लेकर जिनकी तुम असाधारण कहते हो, वे भी ऐसे लोगों के आसपास इकट्ठे होंगे। आशीर्वाद चाहिए तुम्हारी मूर्खताओं के लिए। और जिंदगी का नियम ऐसा है कि अगर तुम भी आंख बंद करके एक झाड़ के नीचे बैठ जाओ और जो भी आए उसको आशीर्वाद देते जाओ, तो भी 50% तो आशीर्वाद पूरे होने ही वाले हैं। इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम एक गधे को भी बिठाल दो सजाकर, और वह भी बस हाथ उठाकर आशीर्वाद देता जाए बिना देखे कौन आ रहा है, इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। जितने मरीज आएंगे उनमें से सीधे गणित में कम से कम 50% तो ठीक होने वाले हैं, ज़्यादा भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सभी बीमारियां मार तो नहीं डालती हैं। डॉक्टर भी इलाज थोड़े ही करता है, सिर्फ सहारा देता है। कहावत है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिम में, कि अगर सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो बिना दवा के 7 दिन में ठीक हो जाता है, और दवा लो तो 1 सप्ताह में। दवा और ना दवा का कोई बड़ा सवाल नहीं है। बीमारी तो सब ठीक हो जाती है, सभी बीमारियों में आदमी मर थोड़े जाता है, समय की बात है। बैठे रहो। मुकदमे भी आखिर 2 लोग लड़ेंगे, मुकदमा तो एक तो जीतेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही झूठे पखंडी गुरु के पास दोनों चले आते हैं। हारने वाला, जीतने वाला, एक तो जीतेगा ही, और ये खेल जारी रहता है। जो 50% सफल हो जाते हैं तुम्हारे आशीर्वाद से, वे दोबारा लौट आते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए, फूल मालाएं लेकर, और प्रचार कराते हैं, और 50 नासमझों को साथ ले आते हैं। जो हार गए वे किसी दूसरे बाबा की गुरु की तलाश करते हैं, वे फिर तुम्हारे पास नहीं आते। वे भी कहीं ना कहीं ठहर जाएंगे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो जीतेंगे, वहीं ठहर जाएंगे। इसमें गुरु का कुछ लेना देना नहीं है, ये सब खेल तुम्हारी नासमझी से चलता है। लेकिन सदगुरु के पास तुम्हारा कोई खेल नहीं चल सकता। भीड़ वहाँ इकट्ठी नहीं हो सकती, वहाँ तो खेल तोड़ने का ही आयोजन है। इसलिए बहुत थोड़े से चुने हुए लोग, छंटे हुए लोग, जो सच में ही राजी हैं छलांग लेने को, जो उस घड़ी में आ गए हैं जहाँ कुछ रूपांतरण आवश्यक हो गया है, अब जिनकी आकांक्षा बाहर की नहीं है, अब जो क्रांति भीतर चाहते हैं, वे थोड़े से लोग ही वहाँ पहुँच सकते हैं। और उन थोड़े से लोगों को भी बड़ी हिम्मत रहे तो भी वहाँ टिक सकते हैं, अन्यथा वे भी भाग खड़े होंगे। अब देखो, अभी जैसे बाबा जी महाराज ने ये श्वास क्रिया बताई नहीं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये श्वास क्रिया बताई गई है विजय बत्स जी द्वारा, विजय शर्मा जी द्वारा। वो भी उच्च कोटि के महान संत फकीर हैं। हालांकि उन्होंने मुझे फ्री में दी है, बताया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को फ्री में बताया जाए, क्योंकि इस सांस क्रिया करने से शारीरिक फ़ायदा मिलता है, मानसिक फ़ायदा मिलता है। अगर ध्यान में उतरा जाए, शब्द धुन को सुना जाए, तो आप जी ध्यान में भी बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। परंतु नहीं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि बाबा जी ने तो ऐसा कहा नहीं। अजी नहीं कहा तो अगर तुम लोगों को फ़ायदा मिलता है तो क्यों ना कर सकते हो तुम। मैं को तुम लोगों का मार्ग पथ भ्रष्ट कर रहा हूँ। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई सुबह सुबह सैर पर जाया करो, पानी पिया करो तांबे के बर्तन का खाली पेट बैठकर, तो इसमें क्या बुराई है भाई। अगर मैं कहूँ कि भाई सुबह सुबह दौड़ लगाने जाया करो, सुबह सुबह अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाया करो, अपना भोजन सही करो, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। फिर तुम कहोगे कि बाबा जी ने तो बताया नहीं कि दौड़ लगानी चाहिए, हमें शुद्ध हवा लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, बाबा जी ने तो बताया नहीं हमें नहाना चाहिए। अरे कुछ तो तुम अपनी समझ रखा करो। बाबा जी ने सब कुछ नहीं बताया तो इसका क्या मतलब तुम लोग अपना दिमाग नहीं चलाओगे।
कॉमन सेंस की बात है, जितना ज़्यादा गहराई से सांस लोगे उतना ही ज़्यादा बाहर की शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु तुम्हारे भीतर जाएगी। और ऑक्सीजन क्या करती है? तुम्हारे खून को शुद्ध करती है। खून शुद्ध होने लगा, अपने आप ही तुम्हारी जो ऊर्जा है पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगेगी, तुम्हारी बीमारियां हटने लगेंगी। आधे से ज़्यादा तुम्हारी बीमारियां शारीरिक इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हारा खान पान सही नहीं है और तुम सुबह की शुद्ध हवा नहीं लेते हो। सुबह की शुद्ध हवा, अब मैं तो उठता ही 12-1 बजे हूँ, परंतु हमारा हिमाचल बहुत ही बढ़िया एक जगह है, तो यहाँ पे तो शुद्ध हवा रहती ही रहती है। परंतु मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि भाई, क्या शुद्ध हवा लेने में कोई बुराई है? ये तो बाबा जी ने नहीं बताया। अब तुम डेरा ब्यास में जाते हो, वहाँ पे पोल्यूशन हो, गंदी हवा हो, तो क्या वहाँ पे तुम रहना पसंद करोगे? वहाँ पर इतना शोर शराबा हो तो क्या वहाँ पे तुम रहना पसंद करोगे? या उस वक्त भी कहोगे कि नहीं नहीं, बाबा जी ने तो नहीं कहा कि भाई शुद्ध हवा लेना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, नहाना है, नाखून काटने हैं, खाना वक्त पर खाना है। नहीं नहीं, बाबा जी ने तो नहीं बताया। निरे मूर्ख के मूर्ख, मूर्खों जैसी हरकतें करते हो। फिर वही बात, बाबा जी ने तो नहीं बताया। अरे मैंने कब कहा कि ये सांस क्रिया बाबा जी ने बताई? जहाँ से तुम लोगों ने नामदान लिया है, ये एक बोनस पॉइंट है तुम लोगों को। ये बोनस पॉइंट तुम लोगों को मदद दे सकता है। अब तुम लोग बुढ़ापे में कहाँ दौड़ लगाने को जाओगे भैया? कहाँ इतनी शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जाओगे? तो इसीलिए बैठा बैठा दौड़ है, ऐसा ही समझ लिया करो कि रनिंग पे जाते हो। करना क्या है? कुछ करना धरना तो है नहीं, कोई हठ योग तो नहीं सिखा रहा हूँ। बस किसी जगह बैठ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बगीचे के नीचे बैठ जाओ, या अपने घर की खिड़की खोलो, बैठ जाओ और नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ दो। गहरी लंबी सांस लेनी और मुंह से झटके से छोड़ देनी है। बुराई ही क्या है इसमें? ये कोई हठ योग है? फिर तुम कहते हो कि बाबा जी ने तो ऐसा बताया नहीं। पूछ लेना बाबा जी महाराज से, चिट्ठी पत्री लिख लेना, या कभी सवाल जवाब में गए तो पूछ आना कि बाबा जी, क्या अगर हम गहराई से सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं? तो बाबा जी हंसेंगे और कहेंगे कि भाई कोई नुकसान नहीं। तो ऐसी ऐसी तुम लोग मूर्खताएं करते हो, करना धरना कुछ नहीं। मुझे बात याद आती है बाबा सावन सिंह जी महाराज के वक्त की। अक्सर कहा करते थे कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मन की एकाग्रता के लिए, एकाग्र होने के लिए कोई और विधि तुम लोगों को लगती है बढ़िया है, तो ज़रूर तुम लोग उस विधि को अपनाओ, ज़रूर तुम उस विधि को करो। और उसके बाद तो तुम लोगों ने धुन सुनने पर ही बैठना है, क्योंकि ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावै सोए। कि सच्चा ज्ञान तो भाई, सच्चा ध्यान तो लगेगा जब तुम शब्द धुन को सुनोगे। सेम वही चीज़, या तो तुम लोग शब्दों के जाप से एकाग्र हो जाओ, और उसके बाद छलांग क्या है, शब्द धुन को सुनते सुनते अपने भीतर उतर जाना है, या तो तुम सांस क्रिया कर लो फिर ध्यान में उतर जाओ। अगर तुम सांस क्रिया, ये जो मैं बताता हूँ विजय शर्मा जी की प्रक्रिया, अगर ये करते हो तो इससे तुम्हारा शरीर शुद्ध रहेगा। शरीर शुद्ध रहेगा, मानसिक बीमारियां हटेंगी, तुम्हारे अंदर से रेचन होगा, तो इसमें क्या बुराई है भैया? और उसके बाद जब भी तुम भजन सिमरन के लिए बैठते हो, करो, बैठो, उसके बाद फिर मुझे बताना ना। किसी भी चीज़ को बिना प्रैक्टिकल किए ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रैक्टिकल तुम करते नहीं, और किसी दिन तो मुझे ऐसा भी लगता है तुम बाबा जी महाराज पर भी उंगलियां उठाते होंगे कि बाबे ने साढ़े ना बड़ा बुरा किया जी, साढ़े घर च मौत हो गई। अरे भाई, जो जन्मा है वो मरेगा ही, जो चीज़ आई है वो जाएगी। इसीलिए तो इस दुनिया में ऐसा है, ये दुनिया हरकत की दुनिया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट को कभी राइट को, ये झूला लगा ये झूला लगा। दुनिया एक झूला है, कभी दाएं गए कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता ही रहता है। सीधी लाइन में ज़िंदगी नहीं चलती। तो भाई, इन बातों से भी अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, परंतु इसको करके ज़रूर देखना। श्वास क्रिया को करके देखना, कभी भी 24 घंटे में कभी भी करके देखना। रात को थोड़ा 90% फ़ायदा मिलता है और दिन को पूरा 100 का 100%। तो करके देखना, फिर बैठना ध्यान पे, फिर मुझे बताना।
फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि बाबा सावन सिंह जी ऐसे ही नहीं कहा करते थे। अरे पढ़ना पुराना साहित्य, मिले तो तुम लोग कभी नहीं उनसे। पढ़ना, जो बुढ़ापे में होंगे, जो उनके वक्त के थे, वो तुम लोगों को बताएंगे कि कैसे थे बाबा सावन सिंह जी महाराज, किस प्रकार के व्यक्ति थे। करना धरना तुम लोगों ने कुछ नहीं, खोपड़ी के खोपड़ी में ही रहते हो और खोपड़ी में ही रहते रहते मर जाते हो। फिर अगला जन्म, और तुम्हारी ये अनंत श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है। तो भाई थोड़े से लोगों की भी हिम्मत रहे तो ही टिक सकते हैं सदगुरु के पास, अन्यथा भाग खड़े होंगे, क्योंकि सदगुरु तुम्हें कोई सहारा नहीं देता टिकने का। याद रखना मेरी एक बात, वह तुम्हारे अहंकार की कोई तृप्ति नहीं करता। जिस अहंकार को मिटाना है उसको किसी तरह का सहारा देना उचित नहीं है। तुम वहां अगर टिके तो अपनी हिम्मत से ही टिकोगे। सदगुरु के पास तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींचती चली जाती है। तो थोड़े से दुस्साहसियों का काम है, पर वैसे ही दुस्साहसी जीवन के परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। वह दुस्साहस करने योग्य है। मेरी बात एक याद रखना, सदगुरु तुम्हें कंप्यूटर बना देने में उत्सुक नहीं है। उसकी उत्सुकता है कि तुम स्वयं प्रकाश बनो, तुम्हारा अस्तित्व प्रमाणिक बने, एक अमर अस्तित्व। मात्र जानकारियां नहीं, दूसरे ने जो कहा है वह नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं का अनुभव। जैसे जैसे शिष्य सदगुरु के निकट और निकट आते हैं, रूपांतरण का एक बिंदु और आता है जब शिष्य भक्त बन जाता है। और इन सभी सोपानों में एक सौंदर्य है। शिष्य हो जाना एक महान क्रांति है, ये बात मेरी याद रखना, लेकिन भक्त होने की तुलना में कुछ ही नहीं। किस क्षण शिष्य परिवर्तित होकर भक्त बनता है, गुरु की ऊर्जा, उसका प्रकाश, उसका प्रेम, उसका मुस्कुराना, उसकी उपस्थिति मात्र से शिष्य इतना पोषित हो जाता है और बदले में वह सब कुछ दे नहीं सकता। ऐसा कुछ है नहीं जो वह दे सके। एक क्षण आता है जब वह गुरु के प्रति इतना अनुग्रहित होता है कि वह अपना सिर गुरु के चरणों में झुका देता है। स्वयं को देने के अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसी समय से वह गुरु का ही अंग बन जाता है। गुरु के हृदय के साथ उसका हृदय धड़कने लगता है। वह गुरु के साथ एक लय हो जाता है। यही है गुरु के प्रति एकमात्र अनुग्रह, कृतज्ञता, कृतार्थता। इसको कहते हैं सदगुरु का होना। अब मेरे एक और मित्र ने प्रश्न पूछा था कि भाई मरने के वक्त ये जो यमदूतों का खेल है, ये चित्रगुप्त कौन होता है, क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से मैं ये बात पहले भी बहुत पुराने वीडियो में, किसी एक वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी चलो कोई बात नहीं, फिर से सुनने की कृपा करें। अब ये जो यमदूत का या यमराज का भैंसे का क्या सीन है, क्या खेल होता है। अब देखो मेरे मित्रों, जो भी व्यक्ति मरने वाला होता है, जिसकी मौत निकट आने लगी होती है, तो याद रखना उसको महीने भर से रात को जो सपने आएंगे, वो सपने आएंगे भैंसों के, कि भैंसें दौड़ रही हैं मेरे पीछे, कि भैंस मारने वाली है। बार बार ऐसे ही सपने आते चले जाएंगे। और देखना उनका जो नाक होगा वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो गया होगा। ये मौत की निशानियां होती हैं। जो भी व्यक्ति की मौत आने वाली होती है, पूछना उनसे कि क्या तुमको सपने भैंसों के तो नहीं आते? 1-1.5 महीने से एक आध बार आ जाए तो कोई बात नहीं, परंतु बार बार 1 महीने तक लगातार भैंसों के ही सपने आते हैं। भैंस आ रही है सपने में, कोई मारने को, ऐसे दिखते चले जाते हैं। तो याद रखना कि यमदूत लेने आ रहा है। यमदूत कोई सच में कोई व्यक्ति नहीं है, या यमराज कोई व्यक्ति है, अपने ही मन की कल्पना है। क्योंकि मन हर कल्पना को साकार कर देता है। यहाँ तो कल्पना के भगवान पैदा हो जाते हैं, तो ये यमदूत और ये क्या है? वो कहते हैं आखिरी वक्त कि हमें यमों की मार पड़ रही है, यमदूत हमें डंडे मार रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, हाय हाय कर रहे हैं। तो ये सब है क्या? ये सब अपने ही कर्मों का खेल है। होता क्या है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है
तो उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है और यही पीड़ा ध्यान में उतरते वक्त भी होती है। पाँव में भयंकर दर्द होता है, कभी घुटनों में होता है, कभी पीठ में होता है, डर बड़ा लगता है। तो ये सब डर ये इसी बात का प्रतीक है कि जो मौत के समय होगा वही चीज़ तुम अपने मरने के पहले पहले ही घटित करवा देते हो, जिसको कहते हैं जीते जी मरना। खुद ही रोज़ मर जाते हो, खुद फिर से अपने शरीर के प्राणों को भीतर ले आते हो। ये करता है साधक जो पहले से ही हर रोज़ मरता हो, और जब सच में शरीर छोड़ेगा फिर तो उसको कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब बहुत से साधक हैं जो भजन सिमरन तो करते हैं, कभी पाँव में दर्द, भयंकर दर्द होता है यार, घुटनों में, पाँव में, तुम्हारी जांघों में, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में, बाजुओं में बड़ा दर्द होता है, इतना दर्द होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सब दर्द जो है ये मौत के वक्त होता है। तो मौत के वक्त सेम वही चीज़ होती है। तो मौत के वक्त दिखता क्या है? अपने ही मन द्वारा बनाई गई कल्पनाएं। जुबान काम नहीं करती, जुबान में गुण 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 करते रहते हैं, ये दिखता है मुझे, वो दिखता है। अब सारी उम्र जिनके बारे में सोचा, जिनके बारे में चिंतन मनन किया, वही सब तो आएंगे। अब कईयों को अपने मरे हुए पुराने रिश्तेदार याद आते हैं, कहते हैं कि जी वो सामने खड़ा है, ये खड़ा है, वो खड़ा है। तो ये सब जो भी है ये गपोल कल्पनाएं हैं, मन की अपनी ही कल्पनाएं। मन इतना प्रबल है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो चित्रगुप्त का क्या मतलब है? अब इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। चित्र और गुप्त। चित्र क्या बोलते हैं? फोटोज़ को, तुम्हारी शक्लें और तस्वीरें। गुप्त यानी रहस्यमयी, दबी हुई और सीक्रेट तस्वीरें। अब जो भी तुम लोग कर्म करते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म किया, तो जो भी कर्म तुम लोगों ने किया वो तुम्हारे भीतर उसकी छाप रह जाती है। अब तुम लोगों ने किसी को मारा, पीटा या किसी के साथ भला किया, बुरा किया, मान लो तुम लोगों को अभी नहीं महसूस हो रहा कि भाई हमने सही किया या गलत किया, परंतु तुम लोगों ने देखा तो है। तुम लोगों की आंखों के जरिए अंदर वो छाप पड़ गई, जो अंदर दबी पड़ी है, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। समझ गए हो ना चित्रगुप्त क्या चीज़ है? इसको कहते हैं चित्रगुप्त। और अंतस में दबे गए जितने तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म होता है। परंतु जो व्यक्ति जीते जी अपने आप को पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ, उसका जो प्रारब्ध कर्म होता है वो तो व्यक्ति भुगतता चला जाता है। प्रारब्ध यानी जो इस जन्म ने कर्म उसने भुगतने होते हैं, परंतु आगे आने वाले कर्म और पिछले जितने भी कर्म हैं, संचित हो चाहे आने वाले भविष्य के कर्म हो या क्रियमान कर्म हो, सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। यानी फिर व्यक्ति खुद को कर्ता नहीं मानकर कर्म करता, अकर्ता हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब यह कहता मैं करता तब यह गर्भ योनि में पड़ता। यानी तुमने कुछ कर्म किया, कह देते हो कि जी मैंने किया। अब तुमने कोई भी कर्म किया, अब तुम्हारे अंदर तो उसकी छाप पड़ी है ना। अब कैमरा है, फोटो क्लिक हो गई तो उसमें चित्र जो है वो छप गया। इसी तरह से तुम्हारे भीतर का जो सुपर कंप्यूटर है, परमात्मा ने बनाई गई जो व्यवस्था है, उसके अनुसार तुम्हारे भीतर वो सब कर्म छपते चले जाते हैं, सब छपते चले जाते हैं। और उसी अनुसार तुम्हारा अगला जन्म होता है, जहाँ आदसा तहाँ वादसा। अब इसी तरह से ये अगला जन्म होता है। धर्मराज कौन है? भाई तुम ही खुद धर्मराज हो। धर्मराय है कौन? ये सब चीज़ें हैं समझाने बुझाने की, संकेतात्मक, ताकि तुम लोग याद करके समझ जाओ। अब कहते हैं कि यमराज भैंसे पर आता है, वो भी बात मैंने आपको बता दी कि मरने के 1-1.5 महीने पहले भैंसों के सपने आने शुरू हो जाते हैं। नाक टेढ़ा हो जाता है और एक ही नाड़ी चलती रहती है, या तो बाईं या तो दाईं। बदलने पर भी ये जो नाक का स्वर है वो बदलता नहीं। अब तुम लोग ज़रा अपने नाक पर हाथ लगाकर देखो कि कभी बायां नाक चलता है,
कभी दायां नाक चलता है, मतलब बाएं नाक से सांस आती है, कभी दाएं नाक से सांस आती है, लेफ्ट और राइट में बदलती रहती है। हर 45 मिनट में ये बदलाहट होती रहती है, कभी बायां स्वर चला, कभी दायां स्वर चला, तो ऐसे ही चलता रहता है। परंतु जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसको 7 दिन पहले ही एक ही स्वर चलता है, या तो बायां नाक चलेगा या दायां चलेगा, दोनों में से एक नाक में से सांस आती जाएगी और उससे पता लग जाता है कि वो व्यक्ति मरने वाला है। और एक बात, उसका नाक टेढ़ा हो जाता है। तो ये है मरने के पहले की प्रक्रियाएं। अब भाई एक व्यक्ति ने कहा था कि भाई आप बता दिया करें, आप ना चिंता लिया करें कि किसी को डर लगे ना लगे। तो भाई अब की बार मैं सीधी सीधी साफ साफ बात बोल रहा हूँ। अब किसी को डर लगता हो तो लगता रहे, इसके लिए तुम खुद जिम्मेवार। मुझे तो सब बातें सत्य सत्य बतानी थी, बता रहा हूँ और चला जाऊँगा। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे इन कंकड़ पत्थरों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये बात सच्ची सच्ची है, ये मौत से पहले की बात। और यमदूत ये जो तुम्हें तुम्हारे ही विचार तंग करते हैं। अब जैसे सपने आते हैं तुम लोगों को, कोई मार रहा है, कोई धाड़ रहा है, सपने में ही तुम कांपते हो, पसीना पसीना हो जाता है, तो ये तुम्हारे यमदूतों का राज है। और उसके बाद जो चित्रगुप्त है, धर्मराय है, उसका भी तुम लोगों को बता दिया। अंतस में जो तुम्हारे कर्मों की छाप छपी पड़ी है, वो जो कर्म है वही कर्म तुम्हारे भीतर रहते हैं और धीरे धीरे वो कर्म बाहर निकलते रहते हैं। अब बहुत से व्यक्तियों की, बहुत से साधकों की मुझे फ़ोन कॉल्स पर बातें आती हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि मनदीप भाई हमें विचार बड़े आते हैं। तो ये जो तुम्हारे भीतर छपे गए विचार हैं ये बाहर निकलते चले जाते हैं। जो भी किसी से तुम्हारी घृणा है, प्रेम है, डर है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ जो तुमने अपने दिमाग में दबा कर रखी है वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। तो यार परमात्मा का धन्यवाद किया करो कि शुक्र है परमात्मा ये विचार आए। शुरू में तो देखो विचार बहुत सारे आएंगे, अगर सांस क्रिया करोगे फिर तो एकदम से 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारा अंतस खाली होता चला जाएगा। पुराने से पुराने विचार आएंगे, बचपन के विचार तुम्हारे, हो सकता है पुराने जन्मों के विचार भी तुम्हारे अंदर दबे पड़े हैं वो भी आ जाएं। तो ये बड़ी ही रेचन की बढ़िया प्रक्रिया है, जो कोई करना चाहे कर सकता है। तो यह तुम लोगों का सभी यमदूतों का राज, ये तुम्हारे धर्मराय का राज, ये तुम्हारे चित्रगुप्त का राज। अब भ्रमों में मत पड़ना, कथा कहानियाँ होती हैं ताकि हमें याद रहें, परंतु उनके भीतर का मर्म केवल वही समझा सकता है जो जानता है। बाकी मूढ़ों की कमी नहीं है इस दुनिया में, मूर्खों की कोई कमी नहीं है। शास्त्रों कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, फलाना वेद ऐसा कहता है, फलानी किताब ऐसा कहती है, ये तो सभी कुछ कहेगा, परंतु कोई ये बात नहीं कहता संत कबीरदास जी की तरह कि तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। देखो भैया, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया, मैं केवल वही बात बता सकता हूँ। अगर शास्त्रों में वो बात ठीक बैठती है तो ठीक है, नहीं ठीक बैठती है तो उसके लिए मैं खुद ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों का शास्त्रों से इतना मोह है, किताबों से इतना मोह है कि टूटने का नाम ही नहीं लेता। जिंदा व्यक्ति की तुम्हारे अंदर कोई कीमत नहीं और मुर्दा शास्त्रों की तुम्हारे भीतर बहुत ही ज़्यादा कीमत है। जिंदा व्यक्ति को तुम लोग पूछते नहीं और मरे हुए व्यक्तियों के मुंह में घी शक्कर डालते हो कि चलो जी इसके मुंह में घी डाल दे, क्या जाता है उसके गले के नीचे? ये जो लड़के, ये जो व्यक्ति सुन रहे हैं मेरी बात, अंतिम संस्कार करते हैं, जब मुंह में घी डालते हैं तो खाता है कोई मुर्दा? किसी ने खाया हो, उसके गले से नीचे उतरा हो घी? ना, बिल्कुल नहीं। शक्कर उतरी कभी गले से नीचे? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। जीते जी कोई पूछता नहीं और मरने के बाद पूछते हैं कि भाई इसको बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं। याद रखना तुम सब मेरी एक बात, अगर जिंदा इंसानों की खिदमत नहीं कर सकते, जिंदा इंसानों की सेवा नहीं कर सकते, इज्जत मान सम्मान नहीं कर सकते, दया भावना नहीं रख सकते, तो बाइबल कहती है कि गॉड मेड मैन इन हिज ऑन इमेज, कि परमात्मा ने ये जो इंसान है अपनी ही शक्ल के अनुसार बनाया। और परमात्मा
हर जगह विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां मृदः कस्य सति वृदनम। यही है कि भाई परमात्मा सब जगह विद्यमान है, कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे परमात्मा ना हो। तो अगर आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, हर शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, पशु पक्षी, सभी के अंदर आत्मा विद्यमान है। अगर तुम लोग इनकी खिदमत नहीं कर सकते तो याद रखना परमात्मा की भी तुम कभी खिदमत नहीं कर पाओगे। इंसानों से तुम लोग नफरत करते हो, इंसानों से भेदभाव करते हो और सोचते हो कि परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा। ये चालाकियां नहीं चलेगी मित्रों, बिल्कुल नहीं चलेंगी। सोचते हो कि हम भजन सिमरन करते हैं, बाहर हम गालियां निकालेंगे, कलह क्लेश करेंगे, दूसरे पखंडी लोगों के पास जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। तुम लाख जन्म भी आ जाओ तब भी नहीं होगा। अनंत अनंत जन्मों तक सड़ोगे। जो कोई भी इंसान होकर इंसान से नफरत करता है। गुरु घर की वाणी है, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। अगर एक ही नूर से पूरा जगत उपजा है तो कौन भला है और कौन बुरा है। अगर हम किसी को भला कहते हैं या बुरा कहते हैं तो इसमें हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो ज़रा अकल किया करो और शर्म किया करो। तुम सब शर्म किया करो कि कहाँ जाते हो, क्या अपने गुरु की इज्जत बनाते हो। ढोंग पाखंड नहीं चलेगा, ढोंगी और पाखंडी मत बनो। बनते हो तुम लोग सत्संग करता, बनते हो तुम लोग सेवादार, बनते हो तुम लोग कि हम पाठी हैं और काम तुम्हारे ऐसे ऐसे जिसका कोई हिसाब नहीं। इंसान होकर इंसान की खिदमत नहीं की तो परमात्मा की क्या खा खिदमत करोगे। बिल्कुल नहीं होगा। लाख माथे फोड़ो डेरों के अंदर, लाख गुरुओं के सामने मत्थे टेको, जफ्फियाँ डाल लो, अगर करुणा दया और भावना नहीं आई, प्रेम प्यार नहीं आया, सब बर्बाद, सब बकवास। घर पे आकर अगर तुम अपने पति की, पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, सब बकवास, बिल्कुल ही बकवास। तुम्हारी सेवा भावना सब आग में जलकर खाक हो गई। तो भाई विनती यही है, सदगुरु का भी यही उपदेश है, प्रेम प्यार से रहा करो, प्रेम प्यार की भावना से। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन को कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। और जिन जिन के पास मेरा मोबाइल नंबर है, कृपया करके दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कॉल किया करें। उसके बाद ना किया करें, ना उसके पहले किया करें, क्योंकि आप लोगों की तरह गृहस्थ व्यक्ति हूँ तो मुझे भी काम धंधा होता है। क्योंकि मैंने कोई डेरा वगैरह तो बनाया नहीं जो मेरे चेले मेरा काम कर देंगे। खुद की जिम्मेवारी है, खुद के शरीर की खुद को ही उठानी पड़ेगी। तो विनती है, माफ़ी है, जो भी आप समझना समझ लीजिए। और अगर किसी व्यक्ति का कॉल नहीं उठा पाता हूँ उसके लिए भी माफ़ी, अगले दिन कर लिया करें। बाकी व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कोई मनाही नहीं। पूछ लिया करो कि भाई कॉल करें या ना करें, पर फिर भी अगर किसी के पास नंबर आ ही गया किसी तरह से तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से पहले पहले आप कर सकते हो। और वीरवार वाले दिन मैं कॉल नहीं उठाता, उस दिन मैं कहीं और होता हूँ, तो उस दिन कृपया ये उम्मीद ही ना करें कि मैं कॉल उठाऊंगा। अगर उठा ली तो आपका बोनस, बाकी मालिक की मौज है। शेयर करना चाहो तो इस सत्संग को कर सकते हो लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, नहीं तो कोई बात नहीं, मालिक की मौज है। बाकी आप जी को अगर एक बार में समझ नहीं आई बात तो बार बार सुन सकते हैं, अनंत बार सुन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और आप पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें, क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप धन्य धन्य हो जाएं मालिक की दया, मेहर और बख्शिश से। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहिए और विजय शर्मा जी द्वारा, विजय वत्स जी द्वारा बताई गई प्रक्रिया, श्वास क्रिया भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है
कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी।
प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।